वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर वार। कहा, अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना ये तस्लीम करना होगा कि करप्शन बुरी चीज़ नहीं, दो बड़े खानदानों से ज़ाती दुश्मनी नहीं, बल्कि किसी ज़माने में तो उनसे दोस्ती हुआ करती थी। बरतानिया में किसी सियासतदान पर सिर्फ करप्शन का इल्ज़ाम ही लग जाए तो कोई उसे टीवी पर नहीं बुलाता, उसकी मजाल ही नहीं होती कि पार्लियामेंट में आ जाए। वहाँ ये तस्वुर ही नहीं कि अरबों रुपए की करप्शन हो और वो अपोजिशन लीडर असम्बली में 2-2 घंटे की तकरीरें करे। जो कौम अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म करती है वो मर जाती है। एक किलो चीनी पिशावर, सखर और स्वात में 150 रुपए किलो हो गई। कराची की होलसेल मार्केट में कीमत 140 रुपए पर पहुंच गई। लाहौर और इस्लामाबाद में भी चीनी की कीमत 140 रुपए से ऊपर। 2 हफ्तों में चीनी की एक्समिल कीमत 40 रुपए बढ़ चुकी। चीनी की कीमत बढ़ती रही तो मिठाई में मीठा नहीं रहेगा। गरीब आदमी ढाबे पर चाय कैसे पिएगा? त्योहारों पर हलवा बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। गरीब आवाम परेशान। चीनी की ऊंची उड़ान, दरामदी चीनी के लिए हुकूमत की मुश्किल बरकरार। मुसलसल महंगी बोलियां मिलने पर चीनी की दरामद के लिए मजीद टेंडर्स जारी करने का अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दिया गया। महंगी बोलियां मिलने पर हुकूमत चीनी के मुसलसल 3 टेंडर्स मनसूख कर चुकी है। चीनी की 30,000 टन दरामद की आखिरी खेप 9 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि रवां माह नया क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है। मार्केट में नई चीनी आने से कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा 15 रोज़ का रह गया है और टीवी पर खिताब का शौक पूरा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा, 2 दिन में 1 किलो चीनी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ। होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो से तजावुज़ कर चुकी। वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा, रिलीफ और PTI 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। सईद गनी बोले, चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत चौथी मरतबा बढ़ी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इस वक्त किसान, डॉक्टर, नौजवान सब परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म सब्सिडी ना दें, महंगाई वापस ले लें। तहरीक लब्बैक के साथ कल अदम का लफ्ज़ हटाया जाए। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। समरी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कल अदम का लफ्ज़ हटाने की सिफारिश। कहा गया है कि सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान ने फैसले की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला और काबीना से मंजूरी के बाद विफाक को सिफारिश की जाएगी। कल अदम TLP के मजीद 100 कारकुनों की रिहाई, 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से खारिज करने की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में कल अदम तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि दादरसी का मुतबादिल हक महफूज रखते हैं। साद रिजवी से क्या बात हुई? वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इजहार लाइल्मी। कहा, उन्हें नहीं पता किसकी किसके साथ क्या बात हुई, उन्हें सिर्फ ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साद रिजवी की जब उनसे बात हुई थी तो वो फ्रांसीसी सिफारत खाने के मामले पर कायम थे। साद रिजवी को कायल किया कि मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा। उस पर दस्तखत भी किए जिस पर वो कायम है। काला दम तहरीक लब्बैक की रैली रोकने के बरवक्त इक़दाम न करने पर पंजाब के 3 अजला के पुलिस अफसरान की तब्दीली का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाहौर में CCPO, DIG ऑपरेशंस, RPO शेखुपुरा, RPO गुजरांवाला और मुतअद्दिद SPs को तब्दील किया जाएगा। कल अदम TLP के मुजाहिरीन वज़ीराबाद में 7वें रोज़ भी मौजूद। मुजाहिरीन के पार्क में क़याम के बायस शहरियों की तफरीह मुतासर, कॉलेजेस और स्कूल्स बंद। सब्जी मंडी में भी काम शुरू न हो सका। शहर में इंटरनेट सर्विस की बंदिश भी बरकरार। वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब का पुल बंद होने से आमदरफ्त मुअत्तल।
कराची में नाजिम जोखियों के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का 9 घंटे से एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन का MPA जाम अवैध समेत दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। नेशनल हाईवे के साथ रेलवे ट्रैक भी बंद करने की धमकी। मकतूल के भाई का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियों को कत्ल किया गया। नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब से मिली थी। सूबाई वजीर सईद गनी की नाजिम जोखियों के कत्ल की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। कहा, अगर पीपल्स पार्टी का रुकनी असम्बली भी कत्ल में मुलविस है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। नाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों अफराद जाम अवैस के गनमैन हैं, मुकदमे में नामजद नहीं। कराची के अकबर रोड पर कायम 4 मंजिला मक्का टेरेस के मकीनों को 15 दिन की मोहलत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA का ऑपरेशन रोकने की मकीनों की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि मकीन खुद तजावुजात वाली जगहों को गिराएंगे। 15 दिन के बाद तजावुजात का खात्मा नहीं किया गया तो SBCA कार्रवाई करेगा। लाहौर में सरकारी जमीन पर प्लाजा क्यों बनाया? मुस्लिम लीग नून के काउंसलर के और 7 अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गैर कानूनी प्लाजा 9 कनाल पर बनाया गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड में 8 कनाल 13 मरला जमीन सूबाई हुकूमत की है। कीमत 27 करोड़ रुपए है। नेपरा ने सर्दियों के लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल पर सस्ती बिजली के पैकेज की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक 4 माह के लिए ये पैकेज के इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क के लिए होगा। सारिफीन को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 1 यूनिट 12 रुपये 96 पैसे में पड़ेगा। पैकेज से घरेलू, कमर्शियल सारिफीन और जनरल सर्विसेज के शोबे मुस्तफीद हो सकेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि सर्दियों के लिए इस पैकेज के तहत सारिफीन को फी यूनिट 11 रुपये 98 पैसे तक फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि हर साल सर्दियों से पहले वज़ीर आज़म गैस बहरान का ऐलान करते हैं। महंगाई की वजह से पहले ही लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। इन सर्दियों में अब गैस भी मुयस्सर नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने रिलीफ का नहीं बल्कि पेट्रोल और गैस बहरान का ऐलान किया है। स्कॉटलैंड और नामीबिया को धोने वाली पाकिस्तान टीम को भी टफ टाइम देने वाली टीम अफगानिस्तान भारत के सामने खेल भूल गई। कहां गए जानदार शॉट्स, कहां गई फील्डिंग में फुर्ती? सवालात उठ गए। खिलाड़ियों ने मुकाबला किया, ना अटैक किया, पूरा का पूरा मैच थाली में रखकर भारत को दे दिया। कैच हाथों से ऐसे गिरे जैसे तोते उड़ गए। अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी की कप्तानी पर भी सवालिया निशान। फिक्सिंग टॉप ट्रेंड बन गया, मीम्स बनने लगी। कई मद्दाहों ने मैच को शक की निगाह से देखा। भारत ने गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान को 66 रन से हराकर अपनी औसत माइनस से प्लस कर ली। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज़ी अंदाज में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने का मशवरा। कहा, भारत सिक्योरिटी खदशात की जाली ईमेल न्यूजीलैंड भेजे। न्यूजीलैंड UAE छोड़ दे तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि अफगानिस्तान का पहले बैटिंग ना करने का फैसला समझ से बाहर है। PTI रुकने सूबाई असम्बली दीवान सचल ने कहा कि मैच में गली की टीम की तरह बॉलिंग हो रही है। वो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं जो उनका नवासा पकड़ ले। गुलकारा मोमिना मुस्तहसन ने कहा कि अफगानिस्तान ने जो खेल पिछले मैचेस में दिखाया वो भारत के साथ नजर नहीं आया।
डेंगू मच्छर के वार जारी। रावलपिंडी में डेंगू के 2 मरीज दम तोड़ गए। शहर में 24 घंटों में मजीद 68 अफराद मुतासर। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद 2300 से तजावुज कर गई। महकमा सेहत ने लोगों को खबरदार किया है कि मच्छर अब घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीबन 100 अफराद डेंगू से बीमार। पंजाब में मजमूई तौर पर 462 केसेज में से 331 लाहौर से रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू से मजीद 227 अफराद बीमार। लाहौर हाई कोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए इक़दाम की तफसील मांग ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने सेहत को तरजीह दी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो इलाज में रुकावट नहीं होनी चाहिए। जानते हैं कि सिंध हुकूमत को कम क्रेडिट दिया जाता है लेकिन काम ज्यादा सिंध हुकूमत कर रही है। लाड़काना में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुफ्त इलाज का जो ख्वाब हमने देखा उसमें कामयाब होंगे। सिंध में 76,000 से जायद इंसदादे कोरोना वैक्सीन ज़ाया होने का इंकशाफ। सबसे ज़्यादा एस्ट्राजेनेका की 23,000 से जायद डोजेज ज़ाया हुई। महकमा सेहत का कहना है कि वैक्सीन लगाते वक्त मुताल्लिक़ा शख्स की तबीयत ख़राब होना, वैक्सीन इंजेक्शन गिर जाना, दर्जा हरारत बरकरार न रहना वैक्सीन ज़ाया होने की वजह है। सूबों में इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन में पंजाब सबसे आगे, खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा नंबर। NCOC का कहना है कि मुल्क की 48% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई। पंजाब में 52%, सिंध में 40%, बलूचिस्तान में 17% और इस्लामाबाद में अहल 87% आबादी को वैक्सीन की एक खुराक लगाई जा चुकी। हैदराबाद में कोरोना की शरह कम ना हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। 24 घंटे में कोरोना के 728 टेस्ट किए गए, 167 मुस्बत आए। कराची में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 1.7% और सिंध भर में 1.8% रही। लाहौर में शरह 1.9% और पंजाब में 0.8% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.3% हो गई। कोरोना के मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। ज्यादती के केसेस में मुतासिरा फर्द का तन्हाई में लिया गया बयान, सजा के लिए काफ़ी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 7 साल की बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने कहा आम तौर पर रेप केसेस में गवाहान का होना मुमकिन नहीं होता। मौजूदा केस में मुतासिरा बच्ची ने अदालत के सामने ज्यादती करने वाले को शनाख्त किया। मुजरिम जाहिद ने बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में 7 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। सजावल और ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटकों से शहरी खौफज़दा घरों से बाहर निकल आए। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में आवारा कुत्तों के हमले में 5 साल का बच्चा जाँ बहक। बच्चा गली से गुजर रहा था, इस दौरान आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। डेरा बुगटी में नामालूम अफराद की फायरिंग। एक लेविस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। लेविस हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग के बाद जाँ बहक अफराद की मोटरसाइकिल भी जला दी। लाहौर में रायवन रोड पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां भी थी जाँ बहक। कुरैशी हुकाम का कहना है कि लड़की मोटरसाइकिल चला रही थी, मां पीछे बैठी हुई थी। हादसे में दोनों जाँ बहक हो गईं। साहब ने ये कहा था कि मैं मरियम को स्लैप मारूंगा, वी विल स्लैप यू सो मेनी टाइम्स दैट योर 8 करोड़ रुपी फेशियल सर्जरी इफेक्ट विल वेयर ऑफ। ये गंडापुर साहब ने कहा था और इस पर आपने बड़ा हार्ड एक कमेंट किया था। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप नहीं कह सकते ना कि मैं औरत को मारूंगा। दैट्स वेरी रॉन्ग। आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग। और आप अब्यूसिव नहीं हो सकते। हम यही सिखाते हैं कि आपको आप बुली नहीं करना चाहिए, अब्यूसिव नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं?
और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा मरियम नफीस अदाकारा सहर खान से सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे रह गईं। 451 स्कोर के जवाब में 450 पॉइंट्स बना सकीं। मरियम नफीस ने कहा कि पाकिस्तान में खवातीन को ज्यादा इज्जत दी जाती है, मगर उन्हें अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज के खिलाफ बयानात पर बहुत अफसोस हुआ था। नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर यह नहीं कह सकता कि औरत को थप्पड़ मारूंगा।